आएगा। तो पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये बहुत जरूरी चीज है, तो ये लाजमी कर लीजिएगा। काफी लोग कह रहे होते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, यही मेन वजह है। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बिल्कुल। तो यार हमारा एंटरटेनमेंट चैनल भी है, बहुत कमाल कमाल की रिएक्शन वीडियोस उस पर आ रही हैं, तो उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग उसको भी मस्त सब्सक्राइब करो। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। मेरा नाम मुजाहिद है। तो यार वीडियो का टाइटल है मतलब कि भारत ने इस देश को अपने नेम कानून बदलने पर मजबूर कर दिया, अब ये देश इंडिया को 18,700 करोड़ देगा। ये क्या है वो जाएगा पता नहीं ना, ये क्या ऐसा सीन हुआ है ना, मतलब किस देश को भारत ने मतलब देख के करते हैं ना, देख के पता चलेगा यार क्या हुआ है। तो एग्जैक्टली। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। इंडियन अफेयर का वीडियो है, तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और कई सारे देश जो रशिया और यूक्रेन के साथ ट्रेड यानी दोनों देशों के साथ व्यापार करते थे, जो किसी प्रकार से रशिया या फिर यूक्रेन के ऊपर डिपेंड करते थे, उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा ही एक देश है इजिप्ट, जो रशिया और यूक्रेन से वीट यानी कि गेहूं परचेज किया करता था। इजिप्ट अपनी जरूरत का लगभग 70% गेहूं अकेले रशिया से जबकि 10% गेहूं यूक्रेन से परचेज किया करता था। यानी इजिप्ट को अपना 80% गेहूं इन दोनों देशों से परचेज करना पड़ता था। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण इजिप्ट को ये दोनों देश गेहूं की सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इजिप्ट की गवर्नमेंट गेहूं का जो भी टेंडर रिलीज कर रही थी, उसके लिए रशिया और यूक्रेन की तरफ से एक भी ऑफर नहीं आ रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि रशिया और यूक्रेन अगर इजिप्ट को गेहूं नहीं देंगे तो इजिप्ट के 10 करोड़ 50 लाख लोग अचानक से गेहूं खाना ही बंद कर देंगे। ऐसे में इजिप्ट की सरकार को कहीं ना कहीं से तो गेहूं अरेंज करना ही था, वरना वहाँ पर भी फूड आइटम्स के प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते, जिसके बाद श्रीलंका की तरह इजिप्ट में एक मेजर फूड क्राइसिस पैदा हो सकता था। इजिप्ट के पास डिमांड थी जबकि भारत के पास गेहूं की सप्लाई। ऐसे में भारतीय सरकार ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इजिप्ट को ऑफर कर दिया भारतीय गेहूं यानी इंडियन वीट। लेकिन इजिप्ट भारत के गेहूं की क्वालिटी को लेकर अभी भी चिंतित था। उसको संदेह था कि भारतीय गेहूं उस क्वालिटी और स्टैंडर्ड का नहीं होगा जो रशिया या फिर यूक्रेन का गेहूं होता है। ऐसे में भारत ने इजिप्ट से कहा कि आप अपने अधिकारियों और एक्सपर्ट्स को भारत में भेजें, जो भारत में आकर यहाँ पर गेहूं के खेतों तक में जाकर गेहूं की क्वालिटी को खुद ही चेक कर लेंगे। जिसके बाद इजिप्ट ने अपनी एग्रीकल्चर क्वारंटीन एंड पेस्ट रिस्क एनालिसिस का एक डेलीगेशन 5 दिन के भारत दौरे के ऊपर भेज दिया। ये डेलीगेशन जो इजिप्ट से भारत आया था, इन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के गेहूं के खेतों में जाकर गेहूं कलेक्ट करके उसकी टेस्टिंग की। उसके बाद ये डेलीगेशन वीट प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट्स और पोर्ट्स फैसिलिटी यानी बंदरगाह के ऊपर भी गया और वहाँ पर भी इन्होंने चेकिंग की। वैसे देखा जाए तो इजिप्ट हमारा कोई करीबी दोस्त या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है नहीं, जो कि हमने उसके डेलीगेशन को अपने खेतों तक में आने दे दिया। यहाँ पर प्योर बिजनेस इंटेंशन थी और भारतीय सरकार भी अपना हित देख रही थी। दरअसल इजिप्ट ने पिछले साल रशिया से $1.8 बिलियन जबकि यूक्रेन से $600 मिलियन का वीट परचेज किया था, जिसका टोटल करके अगर भारतीय करेंसी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 18,700 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी इजिप्ट ने जो पिछले साल 18,700 करोड़ रुपीस रशिया और यूक्रेन से गेहूं खरीदने के ऊपर खर्चा था, उसका बड़ा हिस्सा सीधा सीधा भारत के किसानों के खाते में आ जाता। बस इसीलिए भारतीय सरकार इजिप्ट के डेलीगेशन को संतुष्ट कर रही थी और उनके साथ कोऑपरेट कर रही थी। अब खबर निकल कर आ रही है कि इजिप्ट का डेलीगेशन जो भारत के दौरे पर आकर भारत के गेहूं की क्वालिटी को चेक कर रहा था, वो अब भारत के गेहूं से बिल्कुल संतुष्ट हो चुका है। जिसके बाद इजिप्ट ने अपने देश के कानून और नियमों में फेरबदलाव करके भारत को वीट ओरिजिन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसकी जानकारी भारत के कॉमर्स, फूड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने खुद ही कुछ ही घंटों पहले दी है कि भारत को अपना गेहूं थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बेचना पड़ेगा, क्योंकि भारत के गेहूं में प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम पाया गया है और इजिप्ट भारत से काफी दूर है, तो फ्लाइट चार्जेस यानी शिप्स के किराए को कंपनसेट करने के लिए भारत को अपने वीट के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्काउंट इजिप्ट को ऑफर करना ही पड़ेगा। जो जहाज माल के खर्चे हैं वो उधर से इधर ये वीडियो खत्म यार। लेकिन जो भी है मतलब इतनी बड़ी अमाउंट, यानी इजिप्ट का 80% जो गेहूं है वो अब इंडिया देगा, जो पहले ये रशिया और मतलब लेता था। और तकरीबन इसकी मालियत बन रही है 18,000 करोड़।
18,700 करोड़ 700 करोड़। ओ भाई ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है सीधा उसने देखा है इंडिया की तरह और इंडिया को ऑर्डर भी देते हैं। पहले तो डेलीगेशन भेजा, आया इनकी क्वालिटी इनकी गेहूं की है अच्छी या नहीं है, फिर इंडिया ने उनको आने दिया खेतों तक, वो सारी तफसीर सारी जमा करके बंदरगाह भी गए और गेहूं को चेक किया। कोई इतना मतलब इजिप्ट सगा तो नहीं है कि इंडिया मतलब करे, लेकिन यही बात है इंडिया को बहुत बड़ा फायदा इंडिया इज्जत दी है ना डेलीगेशन को। ये बात सही बोली आप, उन्होंने चेक करके ऑर्डर भी दे दिया कि हमें इतनी चाहिए। एग्जैक्टली, और तकरीबन उसकी मालिया 18,700। अगर ये न दे देते उधर भी यही हाल पैदा होते जो श्रीलंका में पैदा होते, किधर न किधर से तो खरीदना था और वही ना, और वहाँ का लोग एकदम अब गंदम खाना बंद नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़े अजीब की आबादी बहुत ज्यादा है यार। मैं कहता हूँ कि इस दफा इंडिया के हारे न्यारे हैं यार, ये बात है। ये साल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा, इंडिया में एक दाना भी नहीं बचेगा। ये बात सही बोली है। मतलब जितना इंडिया ने मतलब कि अपना टारगेट बनाया हुआ था कि मैं इतना बेचूंगा इस साल, उससे कहीं ज्यादा बिकने वाला, उससे कहीं गुना ज्यादा बल्कि बिकने वाला है। ऑर्डर ही ऑर्डर वही ना, इस दफा इंडिया का टारगेट है हम लोग 60 तकरीबन मिलियन मैट्रिक टन तकरीबन हम लोग एक्सपोर्ट करें, लेकिन वो ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि 20-30 तो ऑलरेडी 40 हो गया, कुछ लोग ले भी गए हैं। हाँ, एक महीने के अंदर अंदर ही इतना हो गया जितना इंडिया ने टारगेट बनाया था उसका आधा आधा तो। बाजार कौन छोड़ता है यार, नजदीक से गंद मिले, गेहूं मिले, वो भी अच्छी क्वालिटी, वो भी सस्ती। आप एजेब को देंगे वो थोड़ी सी सस्ती देंगे क्योंकि उसका रास्ता दूर है ना, आने जाने का किराया बहुत पड़ता है, थोड़ी सी रियायत, चलो जो खर्चा है वो एडजस्टमेंट हो जाए, बिल्कुल एडजस्टमेंट हो जाए, वहाँ पे उसी प्राइस में मतलब बिल्कुल ज्यादा महंगा ना हो। और बाबा अमाउंट तो देखे ना, मतलब कि आई थिंक ये कितने बिलियन डॉलर का बनता है, ये बहुत बड़े रुपए बनते हैं। ये पाकिस्तानी करेंसी में अरबों खरबों बनता है। वही ना, मतलब कि हमारे तो तकरीबन बन जाता होगा 50,000 करोड़, हम गिन नहीं सकते इसको, बहुत पैसे बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं यार। इंडिया ने छक्के पे छक्का लग रहा है, जिधर देखो एग्रीकल्चर में भी छक्के, डिफेंस के शोबे में भी छक्के, हर पास ही छक्के। वही ना, आईटी के मामलात में देखें इन लोग कैसे आगे निकल रहे हैं, और जो सारे सिस्टम है उनके मामलात में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब कि अभी तो इजिप्ट है और कितने देश अभी आएंगे। इंडिया की शुरू से शुरुआत है ना, एग्रीकल्चर पे बहुत तवज्जो देते हैं। ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि एग्रीकल्चर इंडिया का बेस्ट है दुनिया में, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है इंडिया की, तो भाई इसको बूस्ट भी दे रहा है। ना भी करना जो कमाई इंडिया करता है ना अपनी एग्रीकल्चर से, ना भी करना 20-30% है, 35-40% है तकरीबन, है 20-30-35% एग्रीकल्चर नहीं है, वो बहुत पीछे। एग्जैक्टली, ये आपने सही बात बोली, और इंडिया इसका फायदा उठा, और इस बार तो इंडिया के किसानों को जो फायदा होगा ना वो तो फिर एक अलग चीज है। वही ना, पैसे पहले जल्दी नहीं मिलते थे, अब तो पैसे भी उनको इतनी फरोफार मिलेंगे कि खुश हो, इंडिया का किसान भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, और ये दुनिया भी खुश। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।